ओम शांति। हम ज्ञान में जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, कि हम परमात्मा पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, हर एक चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन करना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक विश्वास होना चाहिए ना आदमी को अंदर में। तो जब तक मान लें मेरे क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे तो मेरे को लगेगा कि यहाँ पे भी मैं रुक जाऊँगी, यहाँ पे भी मैं रुक जाऊँगी। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में ज्ञान में गई थी तो मैंने बहुत क्वेश्चन करती थी। मेरी फ्रेंड थी, मैं हर वक्त जो भी बात मेरे को ये लगती कि यहाँ पे कुछ मुझे डाउट लग रहा था, मैं उसी टाइम फ़ोन करके उसको बोलती कि ये मेरे को ये क्वेश्चन यहाँ पे है। दीदी थी, बहुत अच्छी दीदी थी हमारी, उससे मैं क्वेश्चन करती, दीदी से भी बात करती, सब कुछ करती। तो क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन करने के बाद अगर मेरे को एक संतुष्ट पूर्वक का आंसर मिल जाता है तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए। अब आदमी क्वेश्चन भी करते रहते हैं, फिर कहते भी रहते हैं कि हाँ ये सब बातें ठीक भी हैं, तो ठीक है, तो फिर इसको धारण भी करो भाई, विश्वास भी करो। आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे फिर आप लोग? सुन लेते हो, इतना पूछ लेते हो, पूछने के बाद भी कहते हो कि हाँ हाँ ठीक है, पर ठीक है जो भी है भाई, फिर वो चीज़ तो पता नहीं मुझे कैसी लगती है। तो मैंने क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा किए, लेकिन फिर मुझे भगवान पे जो भरोसा और विश्वास है वो मेरा बहुत ही अच्छा है। वो विश्वास कितना होना चाहिए उस मालिक के ऊपर, इतना होना चाहिए कि एक बार की एक मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। कि एक बार एक जंगल था और जंगल के अंदर एक साधु संत था जिसको अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड था कि तू भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है। और उसी में जंगल में एक डाकू वगैरह रहता था। वो बेचारा सारी उम्र उसने बहुत ज़्यादा गलत काम किए, बहुत ही ज़्यादा, जितने भी गलत काम हो सके थे अपनी लाइफ में उसने किए। लेकिन उसको फिर उसे साधु ने बताया कि भाई तू बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर चल रहा है और इस रास्ते पर चलते चलते तो तुझे कुछ भी नहीं मिल सकेगा। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि अब तू ऐसा कर, तू भगवान का ध्यान कर, और वही एक है जो तेरे को मतलब इस दुनिया से मुक्ति दिला सकता है या तेरे पापों से मुक्ति दिला सकता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो तेरे पापों से तेरे को मुक्ति दिला दे। सिर्फ एक परमात्मा है जो तेरे पापों से तेरी मुक्ति दिला सकता है। तो उसने जैसे ही परमात्मा का पता चलाया, कैसे उसको याद किया जाए, कैसे उससे बातें की जाए, कैसे उससे क्या क्या किया जाए, उसने सब उसके बारे में जाना। और जानने के बाद वो दिन रात उस लगन में लग गया कि बस अब तो वही निखारेगा मुझे, बस अब वही बेड़ा पार करेगा मेरा। फिर उसके अंदर ये सब आने लगे। तो जो साधु संत था उसको अपने आप पर गरूर था कि बस तू तो है ही परमात्मा का भगत, तो मैं तो कुछ वो कमी है नहीं मेरे अंदर। तो उसी जंगल से एक चिड़िया थी, वो जाती थी हर रोज़ समंदर से पार करके। तो ऐसे ही उसने, जो वो बेचारा डाकू था, उसने पूछा कि चिड़िया तू हर रोज़ कहाँ जाती है? तो वो बोली भाई मैं तो भगवान से मिलने जाती हूँ, परमात्मा से मिल के आती हूँ हर रोज़। तो बोले अच्छा, तो अब तू चिड़िया एक काम करना मेरा, तू परमात्मा से ये पूछना कि मेरे तो जन्म मैंने बहुत गंदा किया है पूरे जन्म, लेकिन अब जैसे ही भगवान का नाम मिला है तो मैंने सब गंदा छोड़ दिया है और मैं सिर्फ भगवान से साथ जुड़ रहा हूँ। और मेरे को ये पूछ के आना कि मेरे कितने जन्मों के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मैंने इतना अच्छा कर्म तो कर नहीं रखा कि इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये पूछ के रहना कि कितने जन्मों के बाद मुक्ति हो जाएगी। बोली ठीक है। अब यही क्वेश्चन उस साधु संत ने दे दिया, और साधु संत का कहने का तरीका एक अलग था। बोला चिड़िया जा रही है तो चल मेरा भी पूछा ना, और लेकिन मेरी तो मुक्ति हो ही जाएगी, मेरी तो इसी जन्म में मुक्ति 100% है, बाकी परमात्मा से भी पूछे ये जो भी कुछ। बोले ठीक है। अब वो गई, उसने भगवान से कहा कि भगवान ऐसे ऐसे मेरा एक ये क्वेश्चन आपसे, और दो इंसान हैं, जो एक डाकू है जो कि अब आपको मानता है, और एक साधु संत है जिसका ये क्वेश्चन है कि मेरी मुक्ति तो 100% है। तो भगवान ने उन दोनों के अंदर को झांका और कहा कि चिड़िया ऐसा है, जिसको तू डाकू वगैरह बोलती है उसकी मुक्ति तो इस जन्म में 100% है,
लेकिन जिसको तू साधु संत कह रही है उसको नहीं पता अभी कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। तो चिड़िया को भी झटका सा लगे कि ये क्या हुआ, वो तो इतना अच्छा महान संत है जो कि बहुत ही अच्छा है, अच्छे कर्म किए हैं, और उसकी तो ऐसे बोल रहा है, और जिसने पूरी ज़िंदगी डाके मारे उसके बारे में ऐसा करे कि उसकी मुक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। तो बोली ऐसे कैसे? मिला चलो मैं आपको एक सवाल मैं भी देता हूँ और उस सवाल के मैं तेरे को जवाब मिल जाएगा। तो बोले ठीक है। तो निमला ऐसा है, जब तू उनके पास पहुँचे, तेरे से वे पूछे, तो तू उनको एक क्वेश्चन प्रश्न पूछ लेना। बोले ठीक है। तो चिड़िया वापस आई और मिला ये पूछना और ये बोल देना कि परमात्मा ने सुई की अणी में से हाथी को निकाल रहा है और बार बार हाथी को निकाल रहा है और उसके अंदर सुई की अणी के अंदर डाल रहा है। तो उसे साधु के पास आई, आके वो साधु बोला चिड़िया मेरा क्वेश्चन पूछा? तो नहीं। बोली हाँ मैंने तेरा तो पूछा, लेकिन परमात्मा ने भी एक क्वेश्चन तेरे को दिया है। बोला बता। बोली मैंने आज भगवान को देखा, एक सुई की अणी में से है ना, वो बार बार हाथी को अंदर डाल रहा निकाल रहा, अंदर डाल रहा निकाल रहा। तो साधु ने फट देसी ना अपना अहंकार में बोला चिड़िया तू तो कभी पागल तो नहीं होगी है, कभी सुई की अणी में से भी हाथी को डाला जाता और निकाला जाता है, ये कोई बात हुई है? बकवास बात करने लग रही। तो चिड़िया वहाँ से चल पड़ी। यहीं जाके उसने आके उस डाकू से कहा कि भैया ऐसे ऐसे भगवान ने किया। तो जब उस डाकू को ये सब बातें बताई तो वो तो उस परमात्मा के साथ इतना लीन हो चुका था ना कि जिसको ये लगने लगा था कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो क्या कर सकता है। तो जैसे उसने ये बताया कि वो एक हाथी को ऐसे सुई की अणी में से डाल रहा था और निकाल रहा था, तो साधु ने, उस डाकू ने बड़ी गहरी सांस ली और कहा चिड़िया वो कुछ भी कर सकता है, वो विश्व रचयिता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो छोटी से छोटी चीज़ से जब इतने बड़े से बड़ा निर्माण कर सकता है, छोटा सा एक बीज हम डालते हैं उससे कितने सारे पूरे बन के बन पूरे पेड़ पैदा हो जाते हैं, फिर पेड़ से पूरे जंगल बन जाते हैं। उसकी रचना को आप कहाँ कहाँ देखोगे। तो बोले वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर पूरा विश्वास था ना। तो इसमें बात क्या है, कहानी तो है ये ऐसी, लेकिन इसमें बात क्या है? वो बात है हमारे अंदर के विश्वास की, कि आप परमात्मा पर कितना विश्वास करते हो। क्या इतना विश्वास करते हो कि वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा? ये हमेशा सोचो कि भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है? वो गलत कभी करता ही नहीं है। सब ऐसे सोचो कि हमारे कर्मों का खेल है, जो भी हमारे साथ होता है हमारे कर्मों का खेल है, लेकिन भगवान को दोषी कभी मत ठहराओ, वो कभी किसी का दोषी नहीं हो सकता। तो इसी तरह से सारी बात है कि हम अंदर में भगवान पर कितना विश्वास करते हैं, और उस पर विश्वास करके देखो, वही एक ऐसा है जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। बाकी तो इस दुनिया में स्वार्थ से बंधे हुए रिश्ते हैं, स्वार्थ में ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। स्वार्थ है हम जी रहे हैं, चलो ठीक है, हमारे को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि हमारा कर्म जो भी है इस तरह का है, लेकिन एक परमात्मा है जो सबसे निस्वार्थ प्रेम करता है, उसको किसी से ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करता है। और ये आप लोग अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लो कि भगवान जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हो ना, वो आपसे कई गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। इस चीज़ को सोच कर देखो कि हम तो कोई दो का माँ बाप है, कोई 4 का है, कोई 3 का है, कोई 5 का, कोई कितने का, जितने भी उसके बच्चे उन्हीं का तो है ना। तो उसके प्यार तो एक कितना लिमिटेड सा प्यार हो गया ना। और परमात्मा जिसने पूरे विश्व में एक एक चीज़ उसकी रचना है, तो उसके पास कितना प्यार होगा, और उस प्यार में से जब वो देने लगेगा तो कितना प्यार दे सकता है। ये सोचो कभी बैठ कर आप, ये सोचोगे तो एक ऐसा लगेगा कि यहाँ का प्यार तो बहुत लिमिटेड प्यार है, और वो प्यार तो एक बेइंतहा प्यार है। तो परमात्मा के प्यार में मगन रहो, परमात्मा ही सब कुछ है, और शिव परमात्मा विश्व रचयिता
वही हमारा असली है, जो जन्म जन्म का हमारा साथी है। ये पहले कहते थे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो अब पता चला कि असली जन्म जन्म का साथ किसका है। ये उसी परमात्मा का हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है, जो हम कभी भी नहीं छोड़ता है हमारे को, हर वक्त हर जन्म हमारे साथ रहता है। बाकी रिश्ते सब बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। ठीक है। ओम शांति।